नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी बेहतरीन स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम शॉर्ट में एनएससी के नाम से भी जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम की खासियत यह है कि इस स्कीम में एक मैनर बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक कोई भी निवेश कर सकता है। और इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इस स्कीम में निवेश किया हुआ पैसा पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यह पूरी तरह से एक गवर्नमेंट स्कीम है। इसके निवेश पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% गारंटी रहती है। इसके साथ साथ इस स्कीम में निवेश करने पर ना केवल आपको एक बैंक एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बल्कि इस स्कीम में आप टैक्स बेनिफिट के साथ साथ और कई सारे बेनिफिट भी ले सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया और आप भी एक ऐसी ही स्कीम की तलाश में है जिसमें सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिल पाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, तभी आप इस स्कीम के बारे में प्रॉपर जानकारी ले पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कीम में निवेश करने के लिए सबसे पहले तो आपका एक भारतीय नागरिक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी एनआरआई या विदेशी नागरिक स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप पक्के तौर पर भारत में ही रह रहे हैं, तो आप इस स्कीम में निश्चित तौर पर निवेश कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में एनएससी अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी होती है, और इसके साथ साथ आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बड़ी आसानी से पोस्ट ऑफिस में अपने नाम से एनएससी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस अकाउंट को मैनर बच्चों के नाम से भी खुलवाया जा सकता है। अगर आप भी अपने मैनर बच्चों के नाम से पोस्ट ऑफिस में एनएससी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी होती है, और साथ में बच्चे का आयु प्रमाण पत्र देना होता है। बच्चे के आयु प्रमाण पत्र के लिए आप बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, और साथ में गार्जियन के केवाईसी दस्तावेज देने होते हैं, और शुरुआती योगदान के लिए एक चेक की व्यवस्था होती है। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बड़ी आसानी से अपने बच्चों के नाम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, और जानते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आप मिनिमम कितना अमाउंट से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना निवेश आपके द्वारा स्कीम में किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मात्र 1000 रुपये से ही पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में सरकार द्वारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो आप इस स्कीम में मिनिमम 1000 रुपये से लेकर जितना चाहे उतना पैसा इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब अगर बात करें इस स्कीम में मिलने वाले बेनिफिट्स की, तो इस स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट तो आपको यह मिलता है कि आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। आप अपने 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स छूट का लाभ भी इस स्कीम के माध्यम से ले सकते हैं। अब दूसरी बेनिफिट आपको इस स्कीम में यह मिलता है कि आपको इस स्कीम में मल्टीपल अकाउंट ओपन करने की सुविधा भी दी जा रही है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इन बचत पत्रों को अपने अलग अलग फैमिली मेम्बर्स के नाम से भी खरीद सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में आपको जॉइंट अकाउंट का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप इन बचत पत्रों को अपने फैमिली मेम्बर के साथ जॉइंट में भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं एनएससी के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वैसे तो एनएससी का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन यह पूरी तरह से लॉक इन पीरियड होता है, यानी आप अपने पैसों को किसी भी हालात में 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, अगर अकाउंट होल्डर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, या यूँ कहें कि अकाउंट होल्डर की किसी भी कारणवश मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है, तो इस केस में अकाउंट होल्डर के फैमिली मेम्बर्स इस अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद करवा सकते हैं और पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
सो अब लास्ट में बात करते हैं इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में 7.7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, जो कि एक बैंक एफडी के हिसाब से काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिले और आप अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट का लाभ भी ले पाएँ, तो इस लिहाज से पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। तो आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो या आप इस स्कीम के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की जानकारी अगर आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी आने वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।